यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जुजुत्सु काइजन की दुनिया पावर, फियर और डोमिनेंस पे चलती है। गोजो सातोरु से लेके सुकुना तक कौन सा कैरेक्टर ट्रूली स्ट्रॉन्गेस्ट है? आज हम ऑनेस्ट रैंकिंग करेंगे टॉप 10 जुजुत्सु काइजन कैरेक्टर्स की, स्ट्रेंथ वाइज, उनके रियल लाइफ फीट्स, एबिलिटीज और इम्पैक्ट के साथ, बिना किसी बायस के। ओनली फैक्ट्स एंड प्योर हाइप। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ ओटाकू स्प्लैश और मेरे साथ हैं एनिमे एनालिस्ट्स वीब। Yo guys, it's Hassan from Weeb Heaven. एंड केनी के। हेलो। नंबर 10 माकी ज़ेनिन। हमें जब माकी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसका रैंक होता है वेट ग्रेड 4। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रेड 4। इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि वो वीक है, इसके पीछे भी उसकी जिंदगी के सारे मसलों की तरह रीजन यही है, ज़ेनिन क्लैन। जब वो ज़ेनिन क्लैन को छोड़ जाती है तो बेसिकली उनका छोटा सा जो ईगो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सारे राब्ते इस्तेमाल करके उसको रैंक अप होने से रोकते हैं। असल में उसका रैंक इस टाइम पे ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 1। ग्रेड 1 होने के पीछे रीजन सिर्फ यही है कि वो एज ए ट्विन बॉर्न हुई है, और जब जुजुत्सु काइजन के यूनिवर्स में आप एज ए ट्विन बॉर्न होते हो तो आपकी कर्स्ड एनर्जी डिवाइड होती है और आपकी स्ट्रेंथ जो होती है उस पर बहुत लिमिटेशंस होती हैं। जैसे उसकी बहन माई ज़ेनिन मर जाती है तो वो इंस्टेंटली स्पेशल ग्रेड बन जाती है। इसके फौरन बाद वो अपनी बहन माई की विश के लिए सारे के सारे ज़ेनिन क्लैन को अकेले तबाह कर देती है। ये ही नहीं बल्कि सुकुना के खिलाफ फाइट में भी ये बहुत मदद करती है। यूजी जब भी बहुत ज्यादा डैमेज लेने लगता है तो माकी इंस्टेंटली क्लच आके बचाती है। हमेशा सुकुना को सरप्राइज अटैक करके उसको अक्सर डैमेज देती है एंड मॉक 3 पे ट्रैवल करती है। नीड आई से मोर? Number 9, Hajime Kashimo, the reincarnated culling games player, the lightning god. हाजिमे कोशिमो गोजो और सुकुना की तरह ही ये अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर माना जाता था। अपनी टेक्निक मिथिकल बीस्ट एम्बर से वो एक्स-रे विजन, सुपर स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर सकता है। बोनस वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से अपने ओपोनेंट पर पॉजिटिव चार्ज लगाकर विदाउट डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ से हिट इफेक्ट अचीव कर सकता है। काशिमो ने 400 से ज्यादा सोर्सरर्स को चंद मिनट के अंदर मार दिया, और ऐसे दौर में जहाँ सोर्सरर्स जल्दी मर जाते हैं वो ओल्ड एज से मरा। रिकारनेट होने के बाद 12 दिन में 40 लोगों को मारकर वो पहला एक ऐसा सोर्सरर बना जिसने नया रूल ऐड किया और पांडा को इजीली खत्म कर दिया। एंड इवन सुकुना को भी अटैक से अपनी वन एंड ओनली इनकारनेशन यूज करने पर मजबूर कर दिया। इजी टू से इट रियली डिजर्व दिस वर्ड। नंबर 8 किंजी हकारी। हकारी लॉजिक से नहीं लक से जीतता है एंड ये जुजुत्सु हाई से सस्पेंड भी हो गया था, बट गोजो ने इसके बारे में कहा था ऑन अ रोल हकारी कैन बी स्ट्रॉन्गर देन मी। एंड गोजो का ये कहना कोई मजाक नहीं है। कर्स टेक्निक है हकारी की आइडल डेथ गैम्बलिंग, एंड हकारी का डोमेन एक्सपेंशन एक जापानीज गैम्बलिंग गेम पे बेस्ड है। अब हकारी इसमें अगर जैब कोड हिट कर लेता है then he will be a literal god in his domain expansion for 4 minutes and 11 seconds. Infinite curse energy and reverse curse technique automatically उसको heal कर दी जाएगी। इसका मतलब है अगर हकारी जैकपॉट हिट कर ले then you have no escape। लेकिन हकारी पे नंबर 8 पे क्यों है? क्योंकि हकारी के जैकपॉट हिट करने का चांस है 1 out of 239 यानी 0.4%। यानी अगर हकारी का ये लक वाला मसला ना होता ना तो हकारी विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसन। नंबर 7 ज़ेनिन टोजी, द सोर्सरर किलर। ये कहना जोक नहीं है, ब्रो ने लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर गोजो को मारा था ऑलमोस्ट, बट वो आरसीटी के प्लॉट आर्मर से बच गया। ब्रो लिटरली वो सोर्सरर है जिसकी बॉडी इतनी ओपी है कि जब वो रीइंकारनेट हुआ तो उसने अपने होस्ट की सोल को सिर्फ अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर दी। क्योंकि इतनी अचीवमेंट्स काफी नहीं थी, इसके फौरन बाद उसने जाके डैगॉन को इतना बुरा एस वूपिंग दिया कि वो लिटरली रोने वाला हो गया था। एंड बाय द वे डैगॉन वो डिजास्टर कर्स है जिसके खिलाफ माकी, मेगुमी द पोटेंशियल मैन एंड नाओबिटो ज़ेनिन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जहाँ तक इसके बैटल एक्सपीरियंस की बात करें तो इसने लिटरली गोजो को आउटस्मार्ट कर दिया। इवन ज़ेनिन क्लैन जैसे प्राउड क्लैन ने भी मान लिया था कि हम बस इस वजह से जिंदा है क्योंकि ज़ेनिन टोजी जो है वो हमें जिंदा रहने दे रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी पावर को देखते हुए पुलिस ने इससे डर के इस पे चाइल्ड सपोर्ट केस भी नहीं खोला। नंबर 6 माओरागा। ये एक ऐसा शिकिगामी है जो अपने बाप की भी नहीं सुनता। नॉट जोकिंग, अभी तक कोई 10 शैडो यूजर भी इसको काबू नहीं कर सका। इसका आर्सेनल बियॉन्ड ब्रोकन है। इसकी टेक्निक ही हर टेक्निक को अडेप्ट करना और हराना है। इसके पास एक रिवेंज कर्स सोर्ड है जिसकी वजह से कोई भी डिजास्टर कर्स इसे टच भी नहीं कर सकता। सुकुना ने इसे हराने के लिए पूरी सिटी को ही तबाह कर दिया। इसके लेवल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी एडेप्टेशन से सुकुना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश अनलॉक किया और ऑनर्ड वन गोजो को किट कैट
बना दिया। सो नो महारागा मींस नो विन फॉर सुकुना। आई होप इससे ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं होगी। सो ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर 5 यूकी। यूकी एक स्पेशल गर्ल सॉर्सर है, पर उसकी सबसे यूनिक थिंग है कि वो खाली कर्स से लड़ती नहीं है। शी वांट्स टू इरेज द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्स इटसेल्फ। और यूकी की कर्स टेक्निक है स्टार रेड, वेयर शी कैन ऐड वर्चुअल मास टू हरसेल्फ और हर शिकागामी। एंड वो हैवी नहीं होती इस चीज से। और उसकी कर्स टेक्निक अगर तुम्हें हिट करती है ना, देन यू आर डन, बिकॉज उसकी कर्स टेक्निक एक प्लेनेट दे के मारती है तुम्हारे ऊपर। बट अब काफी लोग कहेंगे इतनी कर्स टेक्निक पावरफुल है तो उसको टॉप 3 में तो होना चाहिए था, लेकिन इसका मसला भी है। कर्स टेक्निक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड ये एक्सट्रीमली हैक्स एबिलिटीज जैसे सुकुना के सामने कुछ नहीं है। यानी ब्रूट फोर्स खाली काम नहीं आएगी तुम्हारे जब तुम स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर से फाइट करोगे। इसलिए ये नंबर 5 पे। नंबर 4 यूता ओकोत्सु, जेजेके का दूसरा एमसी। और क्योंकि ये दूसरा एमसी है, इसकी एबिलिटीज बियॉन्ड ब्रोकन है। इसकी टेक्निक का लिटरल नाम ही कॉपी है, यानी कि आप जो भी एबिलिटी सामने यूज करोगे वो इंस्टेंटली उन्हें रिवर्स कर देगा आप पे। एंड ये अपनी सारी की सारी कॉपी टेक्निक्स को यूज करता है अपनी ब्रोकन कर्स्ड एनर्जी रिजर्व्स के साथ, जिसकी रीजन इसकी अमेजिंग ब्लड लाइन। इसकी कर्स्ड एनर्जी को और भी ज्यादा बनाती है रीका के कर्स्ड एनर्जी रिजर्व्स। इसके अलावा रीका इसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मदद करती है और इसकी इन्फिनिटली मच कॉपीड टेक्निक्स जो है वो स्टोर करती है। रीका इसके लिए इतना बड़ा बफ है कि जब इसने ब्रेन हॉपिंग टेक्निक यूज की थी तो जब तक वो वापस अपनी बॉडी में नहीं आया था तो रीका ने ही अपनी रिवर्स कर्स्ड एनर्जी से उसकी बॉडी को अलाइव रखा था। इसकी डोमेन एक्सपेंशन में ये सारी की सारी अपनी कॉपी टेक्निक्स इन्फिनिट टाइम्स यूज कर सकता है, जितनी देर तक भी उसके पास सारी कटानाज रहती हैं और उसकी डोमेन कायम रहती है। और वो अपनी इस डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट के लिए कोई भी अपनी कॉपी टेक्निक को अप्लाई कर सकता है। इन सारी ब्रोकन एबिलिटीज के साथ वो सुकुना को इतनी डैमेज देता है, इतनी डैमेज देता है कि उसका बड़ा हाल हो जाता है। Thus we picked him for number 4. नंबर 3 केंजाकू। He needs no introduction. ब्रो अगर कहा जाए कि गेगे के अलावा सबसे ज्यादा जेजे के प्लॉट लाइन जिसने बनाई है तो झूठ नहीं होगा। कलिंग गेम से लेकर यूजी का बर्थ, चोसो एंड ऑल अदर दैट वॉर्म पेंटिंग, सेकंड बेस्ट बैरियर user after Tengen and one of only 2 people who can use an open domain, जो कि बताना इतना मुश्किल है जैसे कि एक कैनवस के ऊपर ड्राइंग बनाना। यही नहीं बल्कि सुकुना ने भी अपनी सोल को फिंगर्स में डिवाइड करके इमोर्टल होना इसी से सीखा। So without him there would be no Sukuna in current JJK's timeline. Bro even outsmarted Tengen and managed to capture Gojo. Bro की टेक्निक ही इमोर्टैलिटी है और उसके बाद यही नहीं बल्कि अपनी 1000 years लाइफ की मल्टीपल बॉडीज की भी कर्स टेक्निक है, जिसमें एंटी ग्रेविटी कर्स मैनिपुलेशन भी है। नॉट ओनली दिस बल्कि एक चीट कोड भी है कि गेगे की उजुमाकी यूज करके वो अनलिमिटेड नंबर कर्स एनर्जी यूज कर सकता है एज लॉन्ग एज ही बिलोंग्स टू अ कर्स ब्रो इट। Number 2, Ryoman Sukuna. Now Sukuna is not just strong, he is ancient, he is cruel, he is intelligent and Sukuna is pure domination. अब सुकुना कोई बैलेंस नहीं चाहता, सुकुना जस्ट वांट कंट्रोल। वो रूल करना चाहता है भाई वर्ल्ड को। उसकी कर्स टेक्निक क्लीव एंड डिसमेंटल, क्लीव उनको काटेगी जिसके अंदर कर्स एनर्जी नहीं है एंड डिसमेंटल उनको काटेगा जिनके अंदर कर्स एनर्जी है। यानी अगर तुम्हारे ऊपर सुकुना अपने कर्स टेक्निक मारेगा देन तुम कटोगे ही कटोगे। उसका डोमेन एक्सपेंशन मेलोवेंट श्राइन, जिसका कोई बैरियर ही नहीं है, ओपन डोमेन है ये। इसका रेंज है 200 मीटर्स और 200 मीटर्स के अंदर जो आएगा वो कटेगा ही कटेगा। नो मैटर इफ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट और द वीकेस्ट, तुम कटने वाले हो इस डोमेन में। एंड सुकुना का IQ इज वेरी हाई, इवन हायर देन द नंबर 1 कैरेक्टर। एंड अब मैं तुम्हें इसके बारे में और क्या बताऊं, बस ये पूरी सीरीज में उससे ही हार सकता था जो नंबर 1 पे है एंड उससे नहीं हारता। And finally for the number 1 spot we have picked सातोरू फ्रिकिंग गोजो। इसकी पावर लेवल का यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑथर को लिटरली इसकी पावर की वजह से स्टोरी लिखने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जब भी वो सस्पेंस बनाने की कोशिश करता है तो सबको पता है कि गोजो ने आके सबको बचा लेना, और ये सब कुछ उसकी पैदाइश से ही शुरू हुआ था। गोजो की पैदाइश की वजह से ह्यूमैनिटी का पावर लेवल इतना इंक्रीज हो गया था कि मदर नेचर को बैलेंस वापस लाने के लिए कर्सेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रो की पैदाइश ने ही सारे सिस्टम को हिला के रख दिया था। इसकी रीजन इसकी एबिलिटी लिमिटलेस और इसकी जेनेटिक एबिलिटी
द सिक्स आइज है। लिमिटलेस टेक्निक की वजह से ये इन्फिनिटी को रियलिटी में ला सकता है और अपने ब्लू को यूज करके ये स्पेसेस को श्रिंक कर सकता है, यानी कि चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है और लिटरली लेविटेट कर सकता है। क्योंकि इतना सब कुछ काफी नहीं था, इसने टोजी के खिलाफ लड़ते हुए कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड भी सीख लिया, जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन एबिलिटी का ऑपोजिट रिपल्जन भी इसकी कैपेबिलिटीज में आ गया। अपने आरसीटी की मदद से ये लिटरली कोई भी डैमेज हील कर सकता है, यानी कि इवन अपने ब्रेन की भी डैमेज को हील कर सकता है। अपने कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड और अट्रैक्शन ब्लू को यूज करते हुए जब वो इन दोनों को मिक्स करता है तो इमेजिनरी टेक्निक हॉलो पर्पल बनती है, जो कि इतनी ब्रोकन है कि वो जिस भी चीज़ के साथ टच करती है वो उसकी फिजिक्स को लिटरली ब्रेक कर देती है और वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाती है। एंड बोनस, उसके पास दी स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है, अनलिमिटेड वॉइड। इस डोमेन में एंटर होते साथ आप बस ऊपर वाले से दुआएं शुरू कर दो और गुनाहों की माफ़ी मांग लो, क्योंकि इसमें एंटर होते साथ ही आपको उस दुआ का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपके ब्रेन में इतनी इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इंस्टेंटली फ्राई हो जाएगा। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुकूना के खिलाफ जब सुकूना इसकी डोमेन में फंस गया था तो उसका ब्रेन इतना डैमेज हो गया कि उसने दोबारा अपनी डोमेन को यूज़ करने के लिए और एबिलिटी को यूज़ करने के लिए अपने ब्रेन का डिफरेंट पार्ट यूज़ करना शुरू कर दिया। और इवन हमारे गोट गोजो का साइन भी यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोजो की अपनी ऑरा काफ़ी नहीं थी तो उसने ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो आगे चल के इवन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, विच इज़ वाई गोजो इज़ ऑलवेज ऑन टॉप। के पावर लेवल का यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए सुकूना अकेला काफ़ी नहीं था, उसने लिटरली आरिटो और माहोरागा की मदद ली। एंड पे जब गोजो कट किया गया था वो भी इवन माहोरागा की अडेप्शन की मदद से ही हो पाया था। अगर माहोरागा ये हेल्प ना लेता तो गोजो कभी भी किट कैट ना बन पाता। Thus, in this list, he is still the strongest sorcerer. तो फाइनली यही थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। ऐसी और एनिमे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहेंगे। सीरियसली यार, बड़ी मेहनत लगती है, प्लीज लाइक कर दो। एंड अगर तुम ऐसे और कोलैब्स देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में बता देना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम पाकिस्तानी एनिमे कम्युनिटी को मिलकर ग्रो कर सकें। अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हसन साइनिंग आउट।